आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई बार ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल में आप देखें तो थोड़ी अलग अलग सी बातें मिलती हैं। हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। बिल्कुल, जैसे एक तरफ लिखा है 1 यूहन्ना 4:18 में कि सिद्ध प्रेम तो भय को भगा देता है जी, लेकिन फिर दूसरी तरफ लूका 12:5 में यीशु खुद कह रहे हैं कि हमें किससे डरना चाहिए, मतलब उससे जिसके पास नरक में डालने का अधिकार है। सही बात है। ये विरोधाभास जैसा लगता है पहली बार में। हाँ, तो इसी उलझन को समझने के लिए हम आज पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख को देख रहे हैं। लेख का नाम है ईश्वरीय भय, 2 प्रकार के रहस्य, और कोशिश यही रहेगी कि इन 2 तरह के डर के बीच का जो फर्क है ना, उसे साफ साफ समझें। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बाइबल यहाँ असल में 2 अलग अलग तरह के भय या डर की बात कर रही है। पहला डर वो है जो पीड़ा देता है, आतंक वाला डर। अच्छा, जिसकी बात 1 यूहन्ना में है। ये वो डर है जो सजा के खौफ से आता है, जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। और जैसा 2 तिमुथियुस एक साथ हमें याद दिलाता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो कहते हैं सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी बिल्कुल, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की। तो ये जो कष्ट देने वाला डर है, ये शैतान की तरफ से है, परमेश्वर से नहीं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये वो डर नहीं है जो हमें रखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर यीशु जिस डर की बात कर रहे थे लूका 12:5 में, जी, उसका क्या? वो तो काफी गंभीर लगता है सुनने में। हाँ, वो गंभीर है, लेकिन उसका मतलब अलग है। वो दूसरा प्रकार का भय है। ये आतंक वाला डर नहीं है, ये है श्रद्धा, विस्मय और गहरा आदर, रेवरेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, श्रद्धा और विस्मय वाला भय। जी, जैसे इब्रानियों 12:22 में लिखा है कि हमें भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यहाँ भय का मतलब है उनकी महानता, उनकी पवित्रता, उनकी शक्ति, उनकी अच्छाई को पहचानना और उसके सामने एक गहरा सम्मान महसूस करना। तो ये डर सजा का डर नहीं है, ये परमेश्वर की महानता के लिए एक सम्मान है। बिल्कुल। सोचिए, आप सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के सामने हैं जो आपसे प्रेम भी करते हैं। उस एहसास में जो एक विस्मय, एक आदर का भाव आता है ना, वही है ये ईश्वरीय भय। खासकर उनके लिए जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है। ये डर अब सजा का नहीं रहा। हाँ, क्योंकि वो अब परमेश्वर के बच्चे हैं। बिल्कुल, अब ये उनकी अच्छाई, उनके अनुग्रह, उनकी पवित्रता के प्रति एक गहरा सम्मान है, और ये सम्मान ही हमें पाप से रोकता है। इसलिए नहीं कि सजा मिलेगी, बल्कि इसलिए कि हम अपने प्यारे पिता को दुखी नहीं करना चाहते। ये वाला भय, ये श्रद्धा सच्ची शांति लाती है, ये जीवन की ओर ले जाता है। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। एक डर जो दूर धकेलता है और दूसरा डर या कहें श्रद्धा जो करीब लाता है और शांति देता है। जी, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो परमेश्वर से डरने के 2 मतलब हो सकते हैं। हाँ, एक है वो पीड़ा देने वाला आतंक जो परमेश्वर से है ही नहीं, उसे तो प्रेम दूर करता है। बिल्कुल। और दूसरा है गहरा आदर, विस्मय, श्रद्धा, ईश्वरीय भय जो उनकी महानता को पहचानने से आता है और हमें उनके करीब लाता है। सही कहा। और यहीं पर पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपने लेख में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो किस भय पर आधारित है? क्या वो सजा के डर पर टिका है, या फिर उनकी महानता, उनकी पवित्रता और उनके अद्भुत प्रेम के लिए जो विस्मय और श्रद्धा है उस पर, जो हमें खुद ब खुद आज्ञा मानने और उनका आदर करने के लिए प्रेरित करता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक, अपने रिश्ते को परखने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।